फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आई होप आप लोग सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, आपके जो भी मिड टर्म एग्ज़ाम्स है। ठीक है, सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, सारे वीडियोस अच्छे से देखना, अच्छे से प्रिपेयर करो, काफ़ी अच्छा स्कोर करो। ठीक है, चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, कल मैंने पार्ट 1 वाला वीडियो रखा था जिसमें सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थे, फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करना है। आज हम लोग एक्चुअल एग्जांपल स्टार्ट करेंगे कि जो आप लोग एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो एग्जांपल है वो मैं टीएस ग्रेवाल से ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर और कोई रेफरेंस बुक यूज़ करें देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। टीएस ग्रेवाल में आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 अब कैसे स्टार्ट करना है। सी, अब अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या था, दैट योर एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये याद रखना है और इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हमें हर एक ट्रांजैक्शन के बाद प्रूव करना है। ठीक है, कि भाई हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स। ठीक है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, सॉरी फॉर द कैमरा। चलिए एसेट साइड में आपको कॉलम चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जगह छोड़ देना। यूजुअली एसेट साइड पे आपको कॉलम्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सेम इज़ फॉर लायबिलिटीज़। चलिए पर्टिकुलर्स में मेरा सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, एग्जाम्पल 2 टीएस ग्रेवाल क्लास 11। चलिए, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब गोपीनाथ ने बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, लिखा है ये कैश के साथ स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, काफ़ी बार कैश से भी स्टार्ट हो सकता है, बैंक अकाउंट से भी स्टार्ट हो सकता है और काफ़ी बार कोई एसेट लेकर भी वो इंट्रोड्यूस करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो मुझे सबसे पहले एसेट में कॉलम बनाना पड़ेगा कैश का। क्लियर, कितना अमाउंट है 25,000। ठीक है, 25,000। अब ये तो एसेट साइड पे इफेक्ट आ गया। दूसरा, जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें तो दूसरा इफेक्ट हमें कहाँ पे देना है, कैपिटल में। ठीक है, बिकॉज जब आप लोग जर्नल एंट्री करते हो तो वो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल में भी मुझे 25,000 को प्लस करना है। ठीक है, ये प्लस 25,000 है। क्लियर, सॉरी। चलिए तो ये यहाँ पे अपना पहला ट्रांजैक्शन ख़त्म होता है। नाउ सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। ठीक है, श्याम के पास से गुड्स हमने परचेज किए। अब ये तो नहीं बोला है कि कैश में परचेज किया, इट मीन्स, और सिर्फ पार्टी का नाम लिखा है, इट मीन्स कि सप्लायर का नाम लिखा है श्याम। तो हमें क्या अज्यूम करना है, दैट दिस इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या अज्यूम करेंगे, दिस इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर ऐसा बोला था परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो जाता, राइट। सीधी सी बात है, अगर कैश लिखा ही है। लेकिन अगर सिर्फ सप्लायर का नाम लिखा है, जो भी नाम हो, तो आपको क्या अज्यूम करना है, दिस इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलिए गुड्स हमने परचेज किए 10,000 रुपीज़ के। तो एसेट साइड पे मुझे स्टॉक या तो गुड्स का कॉलम भी बना सकते हो, कितना है 10,000। ठीक है, और मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी में या तो आप क्रेडिटर का अकाउंट बना सकते हो कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे भी 10,000 लिखना है। समझ आया। अब हम लोग इसको टैली करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखना है आपको न्यू इक्वेशन। ठीक है, क्या मेंशन करना है, न्यू इक्वेशन। इट मीन्स कि ये आपका नया इक्वेशन हो जाएगा। फिर जो भी ट्रांजैक्शन आप लोग करोगे वो इस टोटल को लेकर उसमें आपको प्लस माइनस करते रहना है। मतलब कि अब कैश का आपका टोटल है 25,000, स्टॉक हो गया 10,000। सो एसेट साइड पे अभी टोटल कितना है 35,000। ये हमेशा मैच होना चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। इक्वल्स टू लायबिलिटी है मेरा 10,000 और मेरा कैपिटल कितना है 25,000।
यहाँ पे भी 35,000 टोटल है और लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी 35,000 है। इट मीन्स कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800। सोल्ड गुड्स टू सोहन रुपीज़ 1800। ठीक है, सोहन को हमने गुड्स बेचे। अगेन सिर्फ हमने जो कस्टमर है उसका नाम लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है फॉर कैश, सो वी हैव टू अज्यूम दिस इज ऑल्सो अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सोहन, राइट। अब क्रेडिट पे बेचा, इट मीन्स आपको पैसे तो नहीं मिलने वाले, पैसे तो आपको फ्यूचर में मिलने वाले, तो कैश या तो बैंक में तो आपको कोई इफेक्ट नहीं देना है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर कैश या तो बैंक में प्लस कर देते हैं, लेकिन सोल्ड गुड्स टू सोहन लिखा है, इट मीन्स ये क्रेडिट सेल्स है और क्रेडिट सेल्स में आपको पैसे ऑन द स्पॉट नहीं मिलते। ठीक है, तो कैश कॉलम को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। अब बेचे हैं तो मेरा स्टॉक भी तो कम हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1800 को माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे और एक कॉलम बनाना पड़ेगा डेटर्स। ठीक है, और डेटर्स में मुझे 1800 प्लस करने पड़ेंगे। बस दोनों इफेक्ट्स यहीं पे आने वाले हैं। क्लियर, चलिए वापस से न्यू इक्वेशन बनाते हैं। $25,000, ठीक है, 25,000 ये हो जाएगा। 1800 आप लोग इसमें से माइनस कर दो, ये हो जाएगा 1800। ये तो एज इट इज़ 10,000 और 25,000 आपको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करके लिख देना है। ठीक है, क्लियर गाइस। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, चलिए, गोपीनाथ विड्रीव फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, प्लीज इग्नोर माई हैंड राइटिंग। विड्रीव फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में से गोपीनाथ ने पैसे विड्रॉ किए। गोपीनाथ प्रोप्राइटर है। ठीक है, अब अगर वहाँ से हमने लेट से अपने कैपिटल में से विड्रॉ किए तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए ड्राइंग्स। और मैंने बोला था कि ड्राइंग्स से हमारा कैपिटल बैलेंस हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले ड्राइंग्स मतलब कि कैपिटल में से माइनस करना है आपको। अमाउंट है 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ आपको कैपिटल में से माइनस करना होगा और कुछ नहीं बोला। तो वी आर अज्यूमिंग कि कैश ही विड्रॉ किया है, तो कैश बैलेंस में से 5,000 आपको माइनस कर देना है। काफ़ी बार ये भी बोला होगा विड्रीव स्टॉक और गुड्स, तो आपको स्टॉक या तो गुड्स का कॉलम जो आपने प्रिपेयर किया है उसमें से माइनस करना है। अगर और कुछ नहीं बोला है तो आपको कैश में से माइनस करना है, अज्यूमिंग कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है। तो कैपिटल में से माइनस और कैश में से माइनस। चलिए अब वापस से हमारा न्यू इक्वेशन बना देते हैं। न्यू इक्वेशन, फाइनल बैलेंस है ये अपना कैश का 20,000, 8,200, दिस इज 1,800। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30,000 टोटल और ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पे भी 30,000 टोटल है। इट मीन्स दोनों साइड आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है और इसमें आपको इजीली फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ अ बेसिक एग्जांपल। काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन ऐसे ही कॉमन पूछे जाते हैं। काफ़ी एडजस्टमेंट्स वाले ट्रांजैक्शन होंगे जो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में भी कवर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जांपल भी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द एग्जांपल। चलिए और एक एग्जांपल हम लोग कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और ये है क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बुक में। ठीक है, आप लोग ये सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शेयर हो जाएंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्ज़ाम के वक्त रिवीजन के लिए आप लोग ये एग्जांपल्स को रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जिसमें आपके बेसिक फंडामेंटल्स कवर हो जाएंगे। दिस इज़ क्वेश्चन 9 इन माई बुक। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000। यूजुअली आपका स्टार्टिंग पॉइंट का जो ट्रांजैक्शन है वो फिक्स रहने वाला है। सीरियल नंबर लिखना है 1। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्लियर, सबसे पहले क्या करना है, एसेट साइड पे कैश कॉलम बना देना है मुझे। क्लियर, कितना है भैया कैश, 70,000 कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश में लिखेंगे 70,000। और दूसरा ट्रांजैक्शन
कैपिटल में लिखेंगे 70,000। ठीक है। अब काफ़ी बार ये होता है कि सर फर्स्ट इक्वेशन के बाद हम लोग न्यू इक्वेशन क्यों नहीं प्रिपेयर करते, राइट। तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि दोनों साइड पे इक्वली है बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन हमें नहीं बनाना है, दूसरे ट्रांजैक्शन के बाद हमें टोटल करते जाना है और एवरी टाइम हमें न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करना है, ताकि अगर आप लोग कोई गलती कर रहे हैं तो आपको वो न्यू इक्वेशन के टोटल में ही पता चल जाएगा। ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे लिखा ही है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, क्रेडिट बोला है, क्रेडिट परचेज, इट मीन्स कि मुझे उसको पेमेंट अभी नहीं करना है, तो मुझे कैश बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। इट मीन्स क्रेडिट परचेज पे मुझे उसको पैसे तो देने हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद देने हैं, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि लायबिलिटी साइड पे मुझे हेड बनाना पड़ेगा क्रेडिटर का। ठीक है, कितने के परचेज किए, 18,000, तो यहाँ पे 18,000 प्लस करना है, राइट। और गुड्स मतलब कि स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो उसमें मुझे 18,000 प्लस कर देने, सिंपल। अब हमें बनाना है न्यू इक्वेशन। ये हो जाएगा आपका न्यू इक्वेशन का लाइन, कैश एज इट इज़ 70,000, स्टॉक 18,000, टोटल हो जाएगा 88,000, यहाँ पे भी 18,000, क्रेडिटर 70,000 आपका कैपिटल। अभी तक सब कुछ ठीक है, दोनों साइड आपका मैच हो रहा है। थर्ड ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। पेड क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500। कितना है, 17,500। फुल सेटलमेंट मतलब कि हमने उसको फाइनल पेमेंट किया है, इससे आगे हमें उसको कोई पेमेंट नहीं करना है। ठीक है। सो 17,500 का पेमेंट किया, इट मीन्स के कैश में से पेमेंट किया है, तो मुझे सबसे पहले कैश में से 17,500 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब फुल सेटलमेंट है, इसके बाद मुझे उस क्रेडिटर को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास कुछ मांगने भी नहीं आने वाला। इट मीन्स कि मेरे क्रेडिटर की जो लायबिलिटी है वो अब ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे कितना लिख देना है, 17,500। यहाँ पे कोई बैलेंस हमें नहीं लिखना है, बिकॉज कि अब कुछ बचेगा ही नहीं, उसके आगे हमें उसको कुछ पैसे देने ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर 500 का क्या, मुझे तो 18,000 पे करने थे, मैंने 17,500 पे किए, 17,500। अभी भी 500 रुपीज़ तो मेरे पास बच रहे। इट मीन्स कि ये मेरा फ़ायदा हुआ, मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमेशा क्या करना है, कैपिटल में प्लस कर देना है। सो कैपिटल में आप लोग प्लस करेंगे 500। समझ आया ट्रांजैक्शन पूरा। ठीक है। सो कैश में से हमने क्या किया, 17,500 को माइनस कर दिया, और क्रेडिटर में से मैंने क्या किया, लेट से उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया है 17,500 का, और जो 500 मेरा बेनिफिट है वो मैंने कैपिटल में प्लस कर दिया। अब हम लोग न्यू इक्वेशन बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा 52,500, 18,000, ये तो आपका हो जाएगा 0, राइट। और ये हो जाएगा 70,500। क्लियर। यहाँ पे भी टोटल कितना हो रहा है आपका 70,500, और यहाँ पे भी 70,500। यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका 0 हो जाएगा, नील। ठीक है, क्योंकि अभी क्रेडिटर का कोई बैलेंस बचा नहीं है, हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अब यहाँ पे लिखा ही है फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश। ठीक है। मशीन क्या है, आपका एसेट है। सो एसेट साइड पे आपको और एक कॉलम बनाना पड़ेगा मशीन का। कितने में लिया, 20,000, 20,000 प्लस कर दो, और कैश पे परचेज किया है तो ऑब्वियसली कैश बैलेंस आपका कम होगा, तो 20,000 माइनस कर दो, तो ये आपका न्यू इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। 32,500 कैश, 18,000 स्टॉक, 20,000 मशीनरी, नया एसेट परचेज किया। क्लियर। अगेन 38,000 हम लोग प्लस करेंगे, सो इट विल बी
अगेन 70,500 इक्वल्स टू 70,500, ये तो ज़ीरो है। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000। यहाँ पर मैं न्यू इक्वेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, आप लोग अपनी बुक में बना सकते हैं न्यू इक्वेशन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000 रुपीज़। अब डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन अपने लिए क्या है कि एक टाइप का लॉस है कि जो हमें डिडक्ट करना होगा। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मुझे सबसे पहले एसेट में से माइनस करना है। जो भी रिस्पेक्टिव एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो उसमें से तो आपको माइनस करना ही है। दूसरा, आपके लिए डेप्रिसिएशन एक लॉस है, तो लॉस हमेशा क्या होगा, कैपिटल में से माइनस करना है, राइट। ये कैश में से माइनस करनी नहीं करना, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ये याद रखना, नॉन कैश। हम लोग डेप्रिसिएशन कभी कैश में किसी को पे नहीं करते, ठीक है, राइट। डेप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है, एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है जो हम लोग अपने एसेट पे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सो आपको मशीन में से माइनस करना है और कैपिटल में से माइनस करना है, बीइंग अ लॉस। क्लियर। कैश या तो बैंक को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। चलिए, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। कैश बैलेंस 32,500, स्टॉक 18,000, ये भी आपका हो गया 18,000, ये तो ज़ीरो हो गया था। और ये कितना हो जाएगा, 68,500, ठीक है, 68,500। ये कितना है, 36,000 है, 36,000 इसमें प्लस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 68,500 एसेट्स इक्वल्स टू 68,500 लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हेंस योर अकाउंटिंग इक्वेशन गेट्स टैली, ठीक है। सो पता चला इस तरह से आपको एग्जांपल्स आएंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनाते जाना है, ताकि आपको पता चले कि कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करना है। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद बोथ दी एग्जाम्पल्स। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।